यह कहानी एक तपस्वी ब्राह्मण की है जो द्वारिकापुरी में अपने दो बेटों के साथ रहता था। एक समय की बात है जब द्वारिकापुरी में बहुत जोरों से आंधी और तूफान आ रहा था और बारिश बड़े जोर से लगी हुई थी। शिव नामक तपस्वी अपने दो बेटों के साथ गांव में रहता था और वो तीनों मिलकर भगवान की खूब भक्ति करते थे। हर दिन खूब भक्ति करते थे। उनके दोनों बेटे बहुत ही आज्ञाकारी थे और अपने पिता की सेवा करते थे और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे और किसी भी कीमत पे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। एक दिन तपस्वी शिव दूसरे गांव में जाता है और जब वो जंगल के रास्ते से जाता है तो जब वो गांव में पहुंचता है तो वह सुनता है कि गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे कि शिव के जो दोनों बेटे हैं वो बहुत ही आज्ञाकारी हैं और बहुत ही तपस्वी हैं। वे अपने पिता की बहुत सेवा करते हैं और उनकी हर एक बात की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। ऐसा सुनकर शिव के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटों की परीक्षा ले लूं। तो जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि उनके दोनों बेटे सोए होते हैं और कुछ देर बाद खड़े हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। इतने में वे तीनों एक साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि पुत्र, अब मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते जा रहा हूँ। मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है, इसलिए अब मुझे एक साथी की ज़रूरत है। इसलिए तुम मेरे लिए एक शादी के लिए कोई कन्या ढूंढो। तो बड़ा बेटा पिता से आज्ञा लेके और उस लड़की का पता लेके शहर की ओर चल देता है। जब रास्ते में वो जाता है तो उसके मन में विचार आता है कि मैं कैसे बोलूं। इतने में वो लड़की के घर पहुंच जाता है और वह लड़की को बताता है कि मैं अपने पिता की शादी का प्रस्ताव लेके आया हूं। मेरे पिताजी आपसे शादी करना चाहते हैं। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है। तो लड़की कहती है, क्या मैं एक बूढ़े इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी। मैं उनसे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं तो उनकी जगह पे तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम बोलो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और हम शादी कर लेते हैं। लेकिन आज्ञाकारी बेटा कहता है कि देवी, यह नहीं हो सकता। मैंने अपने पिताजी के शादी का प्रस्ताव आपके साथ रखा है। मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन इतने में लड़की कहती है, तो मैं भी आपके पिता से शादी नहीं कर सकती। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो मैं उनके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए ये शादी भूल ही जाओ। लड़का कहता है कि तुम शादी कर लो। इतने में कहने के बाद लड़की कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पिता से शादी करूं तो एक शर्त है कि तुम्हें अपनी जान का त्याग करना होगा, यानी प्राणों का त्याग करना होगा। लड़का इतना सुनते ही अपने प्राणों का त्याग कर देता है और वह लड़की उसके पिता से शादी कर लेती है। इतने में उधर उसका पिता जो है अपने बेटे को बताता है कि बेटा, तुम्हारे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम जाओ और यमराज जी से उनके प्राण वापस लेके आओ। और छोटा लड़का पिता से आज्ञा लेके चल पड़ता है और वह भगवान का सुमिरन करके अपने भाई को जिंदा कर लेता है। और उसके भाई को होश आने के बाद वह पूछता है कि भाई, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और हम दोनों ही यहाँ पे क्यों हैं। तो इतना छोटा भाई कहता है कि भाई, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। पिताजी की शादी के लिए लड़की ने तुमसे प्राण का परित्याग मांगा था, इसलिए तुमने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो हम दोनों यहीं पे हैं। मैंने आपको यमराज जी से वापस लेके आया हूँ। तो बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है, चलो घर की ओर चलते हैं। इतने में दोनों अपने घर की ओर निकलते हैं और रास्ते में चलते चलते विचार करते हैं कि अब घर जाके क्या होगा, कैसे होगा। इतने में वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। उनको घर पे देखे पिताजी और मम्मी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमें बहुत खुशी है, हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि तुम दोनों हमें बेटे के रूप में मिले हो, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी भी हद तक
पार जा सकते हो। और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तुमने अपने प्राणों को भी त्याग दिया, जिसके लिए तुमने जरा सा भी चिंता नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी हर दिन सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।